नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिए। आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी या सीजीएल, यूपीएससी, यूपी पुलिस या एसबीआई या सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है करंट अफेयर्स की क्लासें। तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चैनल पर कोई भी भाई बहन पहली बार आता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने के और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से अपन ने हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो मोदी जी हाल ही में कौन से देश की यात्रा पर जाएंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोदी जी जाएंगे पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। मोदी जी किसकी भी जाएंगे? पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मोदी जी है ना, जो आधिकारिक तौर पर एक पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो हाल ही में सभी केंद्र सरकारों ने अस्पतालों की सुरक्षा में इन्होंने साथियों 25% की बढ़ोतरी की है। सुरक्षा में कितने प्रतिशत की? 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए टॉप 10-15 क्वेश्चन हैं जो डेली अपडेट होते हैं, नेशनल व इंटरनेशनल, और सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है? तो साथियों, हाल ही में कौन सा देश है जिसकी विदेश मंत्री है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है? तो ये है साथियों जापान की। कौन की है? कौन से देश की है? जापान के हैं जो आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। आइए जापान से रिलेटेड पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है और जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कौन से देश के उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर हाल ही में आए हैं? तो ये है साथियों जिम्बाब्वे देश के उपराष्ट्रपति है जो हाल ही में भारत आए हैं। ठीक है,
इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के इस सेशन में सबसे ज़्यादा यात्रा पर गए हैं और यात्रा पर आए हैं, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। आप लोग इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीजी महानिदेशक का हाल ही में निधन हुआ है और उनका नाम क्या है। तो आईसीजी में हाल ही में निधन हुआ ना, इनका नाम है राकेश पाल। क्या नाम है इनका? इनका है राकेश पाल नाम है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये आईसीजी के महानिदेशक थे। ठीक है, इनका नाम है राकेश पाल और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्ज़ाम में छपने लायक क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है? और ये दी है कर्नाटक सरकार के राज्य के द्वारा दी गई है। आइए इसके द्वारा देखते हैं पॉइंटों को। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? तो किस देश के द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की गई है? और ये पुनः लागू की गई है क्रोएशिया देश के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोएशिया देश के द्वारा लागू की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में मन्या चिवांडी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो मन्या चिवांडी गांव है, तो किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? ये बना है साथियों महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया और महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये डिप्लोमा धारा और 8,000 स्नातक डिग्री वालों को और 10,000 प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विदेश पेश किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चनों को और इन पॉइंटों को। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, क्या नाम है? एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया गया है? तो साइनाइड सेंसर यह विकसित किया गया है विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए। और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है केरल विश्वविद्यालय के लिए किया गया है। ध्यान में रखिएगा, केरल विश्वविद्यालय के लिए साइनाइड विकसित किया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है और ये किस देश के द्वारा की गई है? सूडान देश के द्वारा हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूडान देश में बहुत ज़्यादा प्रकोप फैल रहा है किसका? हैजा का। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने लायक है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान, किस देश में एक शक्तिशाली तूफान जिसका नाम है एम्पिल तूफान आया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम एम्पिल नाम है। और किस देश में आया है एक शक्तिशाली तूफान? ये आया है साथियों जापान में। कहाँ पर आया है? जापान में आया है शक्तिशाली तूफान जिसका नाम है एम्पिल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में आई फसाई की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं? ये मसाले हैं साथियों, ये खाने के योग्य नहीं है। और कितने प्रतिशत नहीं हैं? 12% मसाले खाने योग्य नहीं हैं। इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करना क्योंकि ये खाने योग्य सामग्री है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल में जीता है? तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल में कौन जीता है? ये जीते हैं पंकज आडवाणी। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? आनंद महिंद्रा को। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका आपके सामने है, बी राइट आंसर भी हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।